कहते हैं कि जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनके चमत्कार सुनते और सुनाते हैं, ऐसे लोग पागल होते हैं, दीवाने होते हैं। कोई कहता है कि मेरे लड्डू गोपाल ने दूध पिया, कोई कहता है मेरे लड्डू गोपाल मुझसे बात करते हैं, तो कोई कहता है कि मेरे लड्डू गोपाल ने चमत्कार कर दिया। ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, जो इन बातों को सुनकर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि सब एक कल्पना है। लेकिन सच्चाई यह है कि चमत्कार उसी को दिखाई देता है जिसके पास विश्वास होता है, क्योंकि चमत्कार दिखाई नहीं देते, अनुभव होते हैं, और अनुभव केवल विश्वास वालों को ही मिलते हैं। आज मैं आपको ऐसा ही एक भावपूर्ण, सच्चा, अद्भुत प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी है लखनऊ की रहने वाली रोमा चौधरी की। एक ऐसी स्त्री जो ठाकुर जी की अनन्य भक्त है। उनके घर में लड्डू गोपाल विराजते हैं, जिनका नाम है माधव। रोमा जी उन्हें मात्र मूर्ति की तरह पेश नहीं आती थी, उनसे बात करती है और उनके साथ अपना हर सुख दुख साझा करती है। उन्हें भोग लगाती है, उन्हें मनाती है और उन्हें अपने परिवार का सबसे बड़ा सहारा मानती है। उनके पति है अजय चौधरी, जो CRPF में जवान हैं। इस शनिवार वे दिल्ली से स्पेशल लीव पर लखनऊ आते थे और सोमवार सुबह ड्यूटी पर वापस चले जाते थे। यह घटना आज से लगभग 2 साल पुरानी है। उस समय उनका बेटा 12 साल का था और आज 14 साल का हो चुका है। रोमा जी अपने बेटी और लड्डू गोपाल माधव के साथ लखनऊ में सरकारी क्वार्टर में रहती थी। एक शनिवार हमेशा की तरह अजय चौधरी रात को घर पहुंचे। उनके मन में ढेर सारी बातें थी। पत्नी से बातें करनी थी, दिल की बातें, परिवार की बातें, जो बातें अक्सर बच्चों के सामने नहीं हो पाती। अजय जी ने कहा, आओ बैठो, कुछ बातें करनी है। लेकिन रोमा जी का बेटा उनकी गोद से दूर नहीं सोता था। रोमा जी ने कहा, बस 5 मिनट, मैं उसे सुला दूं, फिर आती हूँ। अजय जी रोमा जी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। जहाँ प्रेम ज़्यादा होता है, नाराजगी भी वहीं ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा, ठीक है, जल्दी आना। रोमा जी बेटे को सुलाने गई, लेकिन बेटे को सहलाते सहलाते खुद ही सो गई और उन्हें पता ही नहीं लगा। जब उनकी आँख खुली तो रात के 1:30 बजे थे। एकदम से उन्हें याद आया, अरे अजय जी। वह भागते हुए दूसरे कमरे में गई, लेकिन वहाँ अजय जी नहीं थे। बालकनी, किचन, बाथरूम, पूरा घर देखा, कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ा सदमा, उनका सामान भी नहीं था। रोमा जी समझ गई, वो नाराज होकर चले गए। दिल पर जैसे किसी ने भार रख दिया हो। घबराकर नीचे कैंपस में ढूंढने गई, लेकिन वहाँ भी नहीं मिले। फिर उन्होंने अजय जी की बहन और जीजा जी को फ़ोन किया। अजय आए थे, लेकिन नाराज होकर चले गए। उनकी बहन बोली, इतनी चिंता मत कर रोमा, गुस्सा करते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं। आदमी हैं, कहीं गया होगा, आएगा वापस। बस छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं। लेकिन रोमा जी को चैन नहीं पड़ा। माँ ही जानती है, पत्नी ही जानती है दिल की घबराहट क्या होती है। उन्होंने अपने गोपाल जी यानी माधव को देखा और कहा, माधव चलो, पापा को ढूंढने चलते हैं। नाइट ड्रेस में ही दुपट्टा सिर पर, चेहरा ढक लिया, स्कूटी उठाई और बेटा साथ बैठा लिया। रात के 2 बजे पूरा कैंपस सो रहा था। जब वो गेट से बाहर निकल रही थी तो वॉचमैन ने पूछा, मैम इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? रोमा जी ने झट से जवाब दे दिया, चौधरी साहब आने वाले हैं, स्टेशन जा रही हूँ लेने। यह जवाब वो दे तो गई, लेकिन दिल में एक ही बात घूमने लगी, अब लौटते वक्त इन्हें साथ लेकर ही आना पड़ेगा, वरना सवालों को जवाब कैसे दूंगी। रोमा जी ने बेटे से कहा, माधव अब पापा को साथ लाना ही पड़ेगा, वरना गार्ड को क्या जवाब दूंगी। गेट से बाहर आई तो समझ नहीं आया, लेफ्ट जाऊं या राइट। मन में बस एक ही भाव उठा, जिधर माधव ले चलेगा उधर ही जाऊंगी। स्कूटी दाईं और मोड़ ली और चल पड़ी। रात के सन्नाटे की चीरती हुई लखनऊ के चारबाग स्टेशन की ओर। लगभग 14 किलोमीटर का सफ़र। आधी रात, खाली सड़कें, लेकिन रोमा जी को न डर था न हिचक, क्योंकि उनको लगता था माधव साथ बैठा है। चारबाग स्टेशन पर पहुंची। वहाँ 2 हिस्से होते हैं,
एक नया प्लेटफॉर्म जहां दिल्ली की ट्रेनें आती जाती थी और एक पुराना प्लेटफॉर्म जहां से अब दिल्ली की ट्रेनें नहीं जाती थी। अजीब बात ये कि रोमा जी सीधे उनके पास पहुंचे जहां जाने का कोई कारण ही नहीं था। पुराने वाले स्टेशन पर। स्टेशन लगभग खाली था। जगह जगह बस कुछ लोग, कुछ सिपाही, कुछ आवारा कुत्ते, दूर से रोशनी का हल्का सा चकाचौंध, बाकी सब शांत। रोमा जी फोन कान से लगाए अजय जी की बहन से बात करती जा रही थी। बहन कहती जा रही थी, तू पागल हो गई है रोमा, इतनी रात को कहाँ घूम रही है, वो खुद आ जाएगा। लेकिन रोमा जी का डर बढ़ता जा रहा था। उन्होंने माधव यानी अपने बेटे से कहा, माधव ढूंढ तेरे पापा को, कहाँ हैं। इतने में कुत्तों का एक झुंड आया। जैसे किसी अदृश्य शक्ति से वे कुत्ते बार बार रोमा जी को गेट की तरफ धक्का दे रहे थे, जैसे कह रहे थे उधर जाओ उधर। रोमा जी कुत्तों से बचते हुए बाहर की ओर जाने लगी और जैसे ही गेट के बाहर पहुंची अचानक एक आदमी से टकराई। जब संभली तो देखा सामने अजय चौधरी खड़े थे। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे, जैसे समय थम गया हो। रोमा जी की आंखों से आंसू बह निकले। अजय जी के चेहरे पर भी गुस्से की जगह नरमाहट थी। अजय जी बोले, तू यहाँ इतनी रात को? मैं तो घर की तरफ आ रहा था। माधव मेरा कान खींचकर मुझे घर जाने को कह रहा था, इसलिए लौट रहा था। तू यहाँ कैसे? रोमा जी फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा माधव ही मुझे यहाँ लाया है, वही मुझे खींचकर यहाँ लाया। मैंने उससे कहा कि चलो पापा को ढूंढते हैं और उसने मुझे रास्ता दिखाया। अजय जी का गुस्सा कहाँ का कहाँ चला गया। दोनों एक दूसरे को देखते हुए भावुक हो गए। रोमा जी कहती है कि अगर माधव साथ न होता तो आधी रात को 14 किलोमीटर दूर कैसे कर जाती, कैसे ढूंढ पाती इतने बड़े स्टेशन पर। यह सब किसी और की शक्ति थी। ये माधव थे, उनके लड्डू गोपाल। अजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो किसी ने रेवड़ी मंगवाई थी, लेकर चलते हैं। दोनों रोमा जी, अजय जी और उनका बेटा माधव रेवड़ी लेकर घर लौट आए। दोस्तों, ये विश्वास की कहानी है, यह प्रेम की कहानी है, यह उस संबंध की कहानी है जिसमें भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल सिर्फ मूर्ति है, वो कभी प्रेम की इस गहराई को समझ नहीं सकते। जो उनकी सेवा करता है ना, भोग लगाता है, उनसे बातें करता है, वो मूर्ति से नहीं, साक्षात ईश्वर से बात कर रहा होता है, जिसका विश्वास जितना सच्चा, चमत्कार उतने ही गहरे। रोमा जी कहती है, मेरा 12 साल का बेटा मुझे रात को नहीं खोज सकता, लेकिन मेरा माधव जो स्वयं ब्रह्मांड का रचयिता है, वो हर काम कर लेता है, हर राह दिखा सकता है। और यही सच है, जब आप सच्चे प्रेम से, समर्पण से, सरलता से भगवान को पुकारते हैं तो वो पल पल आपके साथ रहते हैं।